बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ज्योमेट्रिक ऑफ कर्व्स की सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 5 हम लोग पढ़ेंगे। ये कर्वेचर ऑफ कर्व्स और रेडियस ऑफ कर्व के बारे में है। इससे पहले जो 4 लेक्चर हैं उन सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। कर्वेचर होता क्या है, ऐड कर लें। एक एक्स वाई प्लेन आप लोगों ने लिया, इसके ऊपर एक कर्व लिया आप लोगों ने, लेट कर लें। इसका एक पॉइंट है पी एक्स वाई और दूसरा जो पॉइंट है वो है क्यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई। इन दोनों टेंजेंट के ऊपर आप जो है ना पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर दें। लेट्स कर लें कि जो P के ऊपर टेंजेंट ड्रा किया है वो इंक्लिनेशन आप लोगों का बना रहा है साई। ये P था एक्स वाई, Q हमें हासिल हुआ इस P में इंक्रीमेंट, x में इंक्रीमेंट डेल x है और y में इंक्रीमेंट डेल y है। तो अगर हमारी डायरेक्शन साई है तो इसका मतलब है जो कि P के ऊपर बन रही है, तो इसका मतलब है Q के ऊपर जो एंगल बनेगा वो आप लोगों का बनेगा डेल साई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये साई प्लस डेल साई होगा। लेट कर लें एक पॉइंट है पी नॉट। पी नॉट से पी तक का जो आर्क है वो एस है। पी नॉट से पी तक की जो आर्क है वो एस है और जो सेगमेंट पी से क्यू है आप लोगों के पास ये क्या होगा, डेल एस। क्योंकि पी से जो चीज़ हासिल हुई है क्यू वो हर चीज़ में इंक्रीमेंट से हासिल हुई है। तो अब आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने पी नॉट पी जो सेगमेंट है उसको आप लोगों ने एस कहा एंड पी नॉट क्यू जो सेगमेंट है वो आप लोगों के पास है एस प्लस डेल एस। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास जो P और Q का सेगमेंट है ये आप लोगों के पास डेल एस है। अब हम कर्वेचर के बारे में पढ़ेंगे। देखें, एवरेज कर्वेचर ऑफ कर्व किसके ऊपर कर्वेचर ले रहे हैं हम? इस सेगमेंट के ऊपर जो P से Q है, इस सेगमेंट के ऊपर ऑन सेगमेंट P टू Q इज इक्वल टू आप लोगों के पास क्या है, डेल साई डिवाइडेड बाय डेल एस। यह है एवरेज कर्वेचर ऑफ द कर्व। अब हम लोग कर्वेचर ऑफ कर्व देखेंगे एट पॉइंट P। इस P के ऊपर हम लोग कर्वेचर ऑफ कर्व अगर हम लोग लें तो वो बनेगा लिमिट डेल एस अप्रोच टू 0 डेल साई डिवाइडेड बाय डेल एस। क्या बनेगा जी आप लोगों के पास? ये बनेगा डी साई ओवर डी एस। इसका मतलब ये हुआ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अ कर्व विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स लेंथ। देखें, जो एंगल है साई ऑलवेज कॉल्ड अ डायरेक्शन ऑफ, और जो एस है ऑलवेज कॉल्ड द लेंथ। वो कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द कर्व विद रिस्पेक्ट टू चेंज इट्स लेंथ, जैसे जैसे लेंथ चेंज होगी इसकी जो डायरेक्शन है वो भी साथ साथ में चेंज होगी। मैथ में इसको हम लोग कहते हैं KAPPA कापा के। अब आप लोगों के पास क्या बनेगा, डी साई ओवर डी एस। अब कर्वेचर के हम लोग कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं तीनों फॉर्म में, कार्टेशियन, पैरामीट्रिक और पोलर। उसके बाद इसके क्वेश्चंस हल करेंगे। कर्वेचर ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ x यानी कि कार्टेशियन इक्वेशन है। k इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर होल की रेज़ टू पावर 3/2। नेक्स्ट है कर्वेचर ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी, यानी कि पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो आप लोगों के पास होगा, मैं अब डी एक्स ओवर डी टी को एफ प्राइम ऑफ टी कहूँगा। अब क्वेश्चन फार्मूला मेरा ऐसे ही चलेगा, एफ प्राइम ऑफ टी जी डबल प्राइम ऑफ टी माइनस जी प्राइम ऑफ टी एफ डबल प्राइम ऑफ टी डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ टी स्क्वायर प्लस जी प्राइम ऑफ टी स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3/2। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी कर्वेचर ऑफ द कर्व r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, यानी कि पोलर इक्वेशंस की तरफ चलते हैं। इस पे कर्वेचर का जो आप लोगों के पास फार्मूला बनेगा वो है k इज इक्वल टू 2r प्राइम स्क्वायर माइनस r डबल प्राइम प्लस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्राइम स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3/2। एक बात ध्यान में रखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो रो से डिनोट किया जाता है और इसको डिफाइन किया जाता है रो इज इक्वल टू 1/k, यानी कि कर्वेचर का रेसिप्रोकल जो है वो उसका रेडियस कहलाता है। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो पोलर इक्वेशन का है, फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लॉगरिथमिक स्पाइरल r इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर थीटा। अगर हम इसकी सोल्यूशन की तरफ जाएं, अभी हम लोगों ने वो कहता है जी रेडियस आप लोगों ने फाइंड करना है। मैंने कहा कर्वेचर का फार्मूला हमें पता है और रेडियस उसका रेसिप्रोकल है, यानी कि रो हम लोगों ने फाइंड करना है। सबसे पहले वो लिख लेते हैं जो कि r स्क्वायर प्लस r प्राइम स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय क्या होगा जी r स्क्वायर प्लस 2r प्राइम स्क्वायर और माइनस r डबल प्राइम। अब आप लोगों के पास r है क्या, आपके पास है a e रेज़ टू पावर थीटा। अब इसके हम लोगों को दो डेरिवेटिव लेंगे, r प्राइम इज इक्वल टू a कांस्टेंट है बाहर, e रेज़ टू पावर थीटा का डेरिवेटिव भी e रेज़ टू पावर थीटा होगा, इसका डबल डेरिवेटिव a कांस्टेंट e रेज़ टू पावर थीटा ही होगा। सिंपली हम लोगों ने इसमें पुट कर देना है, तो आप लोगों के पास रो इज इक्वल टू क्या होगा r स्क्वायर, यानी कि आप लोगों के पास है a स्क्वायर e रेज़ टू पावर 2 थीटा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस r प्राइम स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर e रेज़ टू पावर 2 थीटा रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर a स्क्वायर e रेज़ टू पावर 2 थीटा प्लस 2r प्राइम स्क्वायर a स्क्वायर e रेज़ टू पावर 2 थीटा माइनस r आप लोगों के पास है a e रेज़ टू पावर थीटा और r डबल प्राइम भी आप लोगों के पास है a e रेज़ टू पावर थीटा विच इज़ इक्वल टू, देखें ये बनेगा a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर e थीटा। तो आप लोगों के पास प्लस a स्क्वायर e रेज़ टू पावर 2 थीटा माइनस a स्क्वायर e रेज़ टू पावर 2 थीटा आप लोगों के पास है पड़ा। तो आप लोगों के पास ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनेगी, 2 टाइम a स्क्वायर e रेज़ टू पावर 2 थीटा होल रेज़ टू पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास क्या बनेगी 2 e रेज़ टू पावर a स्क्वायर e रेज़ टू पावर 2 थीटा। तो सिंपली अगर आप इसको हल करें, ये देखें 2 स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा, इसका स्क्वायर भी अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप लोगों के पास 2 रेज़ टू पावर 3/2 है विच इज़ इक्वल टू 2 और 2 अंडर रूट आप लोगों के पास आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आप लोगों के पास ऊपर बनेगा अंडर रूट। अब जहन में रखिएगा ऊपर a की जो वैल्यू है वो 1 है और नीचे a 2a स्क्वायर e रेज़ टू पावर 2, ऊपर a की क्यूब है, a की क्यूब, ये स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, a क्यूब e रेज़ टू पावर 3 थीटा है। तो आप लोगों के पास आएगा e और e रेज़ टू पावर थीटा, ये आप लोगों के पास आंसर है पोलर इक्वेशन का। नेक्स्ट हम लोग कार्टेशियन के एक इक्वेशन लेंगे, फाइंड द कर्वेचर ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट 0 0। सेम सॉल्यूशन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, किसके लिए, इंट्रिंसिक इक्वेशन के लिए। अब विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव लें तो 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 4a, दिस इम्प्लाइज दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय y। ये क्वेश्चन मैंने क्यों साथ में लिया, क्योंकि इंट्रिंसिक इक्वेशन को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ था। अब हम इसको फिक्स पॉइंट जो गिवन है, अब यहाँ हमारे पास गिवन है, अगर हम इस पर चेक करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है इन्फिनिटी। मैंने इंट्रिंसिक इक्वेशन को
जब डिटेल में बताया था लास्ट लेक्चर में, तो उसमें हम लोगों ने बाकायदा एक ग्राफ बनाया था, उसमें एंगल मेजरमेंट निकाली थी, और उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि आप इसको उलट कर सकते हैं चीज़ को, dy ओवर dx है तो अब आप इसको dx ओवर dy भी ले सकते हैं। तो आप लोगों ने कहा dx ओवर dy विच इज़ इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 2a। अब हम लोगों को निकालना क्या है जी, कर्वेचर। सबसे पहले चीज़ों का फार्मूला लिख लिया करें। तो आपके पास क्योंकि अब dx ओवर dy है, d स्क्वायर x ओवर dy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस dx ओवर dy होल स्क्वायर और होल रेज टू पावर 3 ओवर 2। अब हम लोगों को dx ओवर dy है तो d स्क्वायर x ओवर dy स्क्वायर लेना है विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2 है। विद रिस्पेक्ट टू y अब हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया। सिंपली अगर हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें तो आप लोगों के पास है 1 ओवर 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस dx ओवर dy। अब dx ओवर dy को अगर हम 0 पर चेक करते हैं तो आप लोगों के पास 0 डिवाइडेड बाय 2a, तो आप लोगों के पास dx ओवर dy की वैल्यू आ जाती है 0, 0 का स्क्वायर रेज टू पावर 3 ओवर 2, तो आपके पास 1 ओवर 2 इसका सिंपल आंसर आ जाता है। तो हम लोगों ने एक रेडियस का क्वेश्चन किया जो पोलर में था और एक कर्वेचर निकाला जो कि कार्टेशियन में था। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई। बड़ा ही आसान था आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह ताला हम इसके बारे में सर्कल एंड सेंटर के बारे में बात करेंगे, सर्कल एंड सेंटर ऑफ अ कर्वेचर। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास होगा वो सर्कल एंड सेंटर ऑफ अ कर्वेचर होगा। कल इंशाल्लाह ताला इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, कल 11 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 11 AM हमारा जो है वो एक ऑनलाइन सेशन है। मैंने प्रीव्यू ऑलरेडी दे दिया हुआ चैनल में, तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोगों ने उस टाइम में ऑनलाइन होना है और जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के जो है पास होंगे वो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।